स्टार्ट। वर्तमान मामले में याची रकम के बारे में अवगत था जो कि डिक्री के अधीन उसके विरुद्ध बाकी था एवं वह इससे भी अवगत था कि उसने अपने विरुद्ध डिक्री के द्वारा निर्धारित रकम में से 271 रुपए की एक विधिक राशि जमा की हो। वह बराबर अपने अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने कोई यथार्थ त्रुटि की है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एक पक्षीय डिक्री के अपास्त करने के लिए आवेदन वर्तमान मकान मालिक के विरुद्ध याची के द्वारा किया गया था, इसलिए वह कहने को सुना नहीं जा सकता था कि आवेदन के प्रस्तुतीकरण के दिनांक को यह अवगत नहीं था कि कौन मकान मालिक था अथवा वर्तमान मकान मालिक के पक्ष में भूतपूर्व मकान मालिक के द्वारा स्वामित्व का अंतरण था। धारा 17 के परंतुक का अनुपालन नहीं है, इसलिए आदेश नियम 9(13) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन डिक्री के अधीन बाकी रकम के बगैर जमा किए गए दाखिल किया गया था। ऐसा एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित ही अपोषणीय के तौर पर ठहराया गया था। पैराग्राफ चेंज। एक समाचार पत्र की सूचना के स्रोत का संरक्षण करते हुए साक्ष्य अधिनियम के अधीन एक समाचार पत्र अथवा जर्नल को कोई विशिष्ट विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। यह निसंदेह तौर से सत्य है कि सूचना के समाचार के स्रोत का प्रकटीकरण आदेशित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रकटीकरण सार्वजनिक हित को क्षतिकारक होगा, मामलों पर अनुसंधान करने एवं रिपोर्ट करने के माध्यम की स्वतंत्रता जो सार्वजनिक हित का है, एक स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक है। परिणाम स्वरूप सूचना जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होगी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। यदि एक व्यक्ति का नाम जो एक समाचार पत्र को विश्वसनीय सूचना देता है, समाचार पत्र का स्रोत शुल्क हो सकता है एवं सार्वजनिक लोग मामलों के प्रकटीकरण के लाभ को हासिल नहीं करेंगे जो सार्वजनिक महत्व का है, लेकिन यह संरक्षण केवल विस्तृत किया जा सकता है जब प्रकाशित सूचना या समझी गई सूचना सार्वजनिक महत्व की है। जैसा कि उदाहरण के लिए, यदि सूचना एक सरकारी संगठन में कदाचार से संबंध रखती है, लेकिन जब तक यह दर्शित नहीं किया जा सकता है कि सूचना ऐसी है जैसा कि प्रकटीकरण में आवश्यकता रखती है एवं सार्वजनिक हित में प्रसार की आवश्यकता रखती है, प्रत्येक चीज के स्रोत को कोई विशिष्ट संरक्षण विस्तृत करने के लिए कोई कारण नहीं है जो एक समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल
अथवा किसी अन्य प्रकाशन में प्रकाशित किया जा सकता है। मामले में यदि वस्तु किसी सूचना को प्रकट नहीं करती है जो सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक हित की होनी कही जा सकती है। लेख मात्र एवं चलचित्र, हस्तलिपि लेखक एवं उसकी न्यायिका पत्नी के व्यक्तित्व जीवन पर मात्र टिप्पणी करता है। आदेश 10 सिविल प्रक्रिया संहिता एक समर्थक प्रावधान में प्रदान कर रहा कि न्यायालयवाद की प्रथम सुनवाई पर प्रत्येक पक्षकार के उनके अभिवचनों के बारे में विनिश्चित करेगा। स्टॉप।